Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about what are the functions of an entrepreneur. ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट आज के सेशन में BBA 5th सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियोस में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे और भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थियरीज डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हर्डल्स हैं इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उनको हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल है जो खुद से ही अपनी कंपनी में, अपनी छोटा जो बिजनेस कंसर्न में उसमें फंड रेज करता है और रिस्क बियर करता है, सारी चीज़ें खुद से जुटाता है, सारे सोर्सेज देखता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्शन कर पाएगा। बेसिकली एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो हमेशा स्ट्राइव्स में रहता है फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू ऑफ वैल्यू, ऑर्गेनाइजेस रिसोर्सेज, अज्यूम रिस्क एंड ओन्स द रिवॉर्ड। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन है? वो इंडिपेंडेंट है और फ्री है अपने ऑपरेशंस में और अपने डिसीजन के रिगार्डिंग। ठीक है, एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश करता है एक न्यू स्मॉल एंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन विच आर एसेंशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसमें हाई कैपेसिटी हो कि वो रिस्क को कैलकुलेट कर सके और उसमें फेथ रख सके अपनी ओन कैपेबिलिटीज़ में। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है बहुत सारे यूज़फुल फंक्शंस। वो अंडरटेक करता है वेंचर को, अज्यूम करता है रिस्क को और अर्न करेगा प्रॉफिट को। ये वो पर्सन है, ये वो इंडिविजुअल है जिसमें एक खुद से ही एक इनर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि आई कैन डू इट और आई विल हैव टू डू इट। ही सेल्फ कॉन्फिडेंट इज़ इन एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़। वो एक्सप्लॉइट करेगा उन अपॉर्चुनिटीज़ को जब भी, जहाँ भी, जैसे भी जो अपॉर्चुनिटीज़ अराइज हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो फंक्शन जो होते हैं एंटरप्रेन्योर के वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं आपके बिजनेस मैनेजमेंट से, एंटरप्राइज के रिस्क टेकिंग, हमने एंटरप्राइज को कंट्रोल करना है, ये सारा इनोवेशन फॉर चेंज, मोटिवेशन और भी रिलेटेड एक्टिविटीज़। रियलिटी में एंटरप्रेन्योर जो है वो कैरी आउट करता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क। ऐसा नहीं है एक काम कर दिया हो गया, वो क्या करेगा? एक कॉम्बिनेशन करेगा उन टास्क को एक टाइमली इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो जो टास्क हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है? प्लान क्या है? हमारा एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है। यानी कि प्लानिंग क्या है? हमारा प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है। प्लान क्या है? हमारा एक ट्रैप लेड है टू कैप्चर द फ्यूचर। तो प्लानिंग एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि फॉरवर्ड लुकिंग, जो हमेशा आगे की ओर देख रहा है। तो एंटरप्रेन्योर का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा वो होगा आपका प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है? उसकी प्लानिंग आएगी कि किस तरीके से उसको फंड को रेज करना है, क्या प्रोडक्शन वो प्लान करेगा, मतलब वो डिसाइड करेगा उस प्रोजेक्ट के बारे में कि कौन सा प्रोजेक्ट उसको एस्टेब्लिश करना है, कौन सारे प्लानिंग प्रोडक्शन वो करे, कैसे वो रिस्क टेकिंग करे, कैसे वो अपनी एंटरप्राइज को खुद से मैनेज करेगा, क्या वो नया लेकर आए मार्केट में, मतलब कि समथिंग न्यू एंड यूनिक, और किस तरीके से ये सब करने के बाद वो अर्न कर पाएगा प्रॉफिट को। तो ये सारा किसके कॉन्टेक्स्ट में आता है? आपके प्लानिंग के। ठीक है, फिर दूसरा आता है उसका फंक्शन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। अब क्या हो गया? दूसरा फंक्शन हो गया कि रिस्क का और अनसर्टेनिटी का बियरिंग। बिजनेस जो होता है, कोई भी हम बिजनेस करें, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसमें रिस्क तो रहता है। ठीक है, तो अ बिजनेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स द रिस्क ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस इन द टास्क ऑफ कंज्यूमर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू इन्वेंशंस। ठीक है, और ये इस तरीके के रिस्क जो होते हैं वो इंश्योरेबल नहीं होते हैं।
बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कुछ इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट पड़ेंगे, कुछ कंपनीज़ की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसमें भी चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट होती रहती हैं। तो उस तरीके से रिस्क और अनसर्टेनिटी बनी रहती है मार्केट में। तो ये फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का कि वो किस तरीके से रिस्क को और अनसर्टेनिटी को बियर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। फिर क्या है, अब ये सारा हो गया, प्लानिंग हो गई, रिस्क अनसर्टेनिटी बियरिंग हो गई। अब क्या है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है, जो हमारा बिजनेस है उसको हमें इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ये भी एक फंक्शन है। ये कौन करेगा, ये भी तो एंटरप्रेन्योर करेगा, कोई और करने तो आएगा नहीं। वो कौन करेगा, क्योंकि रियल ओनर जो है वो एंटरप्रेन्योर ही है। मार्केट में पैसा भी वो खुद से लगा रहा है, खुद ही उसने सब कुछ उसने मतलब सेल्फ से किया है। उसको किसी की मतलब कोई उसकी एक ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है, वो इंडिविजुअली सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर की। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। फिर आएगा आपका मैनेजिंग। मैनेजिंग क्या है, किस तरीके से हम मैनेज करें, जितना पैसा हमारे पास है उसके रिगार्डिंग हम चीज़ें लेकर आएँ और चीज़ें लेके आएँ, और उसी पैसे में जितना हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं उसी में हम सोर्सेज ढूंढें अपने। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब लेबर भी उसी पैसे में हो जाए और रॉ मटेरियल भी आ जाए, आगे का खर्चा भी निकल जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग क्या है, कोई भी हम जो डिसीज़न लेंगे, कोई भी हम डिसाइड करेंगे किसी प्रोजेक्ट हम कौन सा लें, कहाँ से हम माल खरीदें, कौन से हमारे सप्लायर्स होंगे, किस मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, कौन कौन से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होने वाले हैं, किन से हम अपना फंड रेज करेंगे। तो इस तरीके के जो डिसीज़न हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, ये कौन लेगा, आपका एंटरप्रेन्योर। तो एक ये हो गया डिसीज़न मेकिंग। फिर आता है आपका इनोवेशन। इनोवेशन से मतलब क्या है, जो फंक्शन है इनोवेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। इनोवेशन वो क्या करेगा, वो कंसीव करेगा एक आइडिया को, किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन लाइन। वो कंसीडर करेगा इकोनॉमिक वाइवेबिलिटी को, टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी को, और ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूव्ड क्वालिटी। जो इंट्रोडक्शन होगा डिफरेंट काइंड के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मतलब जो जितने भी गैजेट आते हैं हमारे मार्केट में, वो एक ट्रू एग्जांपल है इनोवेशन का, न्यू प्रोडक्ट्स का। देखिए गैजेट्स में मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, बीच में टाइम चला था, अब से कुछ टाइम पहले सिर्फ सिंपल फ़ोटोज़ क्लिक होते थे, कोई सेल्फी का इतना ट्रेंड नहीं था। तो जब से मार्केट में, जब से ट्रेंड चला सेल्फ़ी का, जब से फैशन आया, ये ट्रेंड में बना, तो लोगों ने, जो कंपनीज़ थी रिगार्डिंग मोबाइल्स गैजेट्स, उन्होंने किस चीज़ पे वर्क करना शुरू करा, उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया अपने फ्रंट कैमरे पे, जिसको पहले ये लोग इतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे। जब देखा उन्होंने यूथ और जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कैमरे पे, तो उन्होंने कैमरे की क्वालिटी देनी शुरू कर दी। फिर उसके कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी आई, उसने कोई और चीज़ निकाली कि जो मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, तो उस चीज़ पे उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इनोवेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। फिर आता है लीडिंग, लीड करना, कि हमें लीड करना है एंटरप्राइजेज़ में, जो हमारे वर्कर वर्क कर रहे हैं उनको लीड करना है। कैसे, हमें सारा कुछ, कौन है, हम लीडर का रोल प्ले कर रहा है जो एंटरप्रेन्योर है। तो ये भी एक फंक्शन है। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजिंग ग्रोथ। अब ग्रोथ हो गई, बिजनेस डिसीज़न ले लिए। डिसीज़न कौन से हैं कि एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड करा कि कौन सा नेचर का, कौन किस टाइप का हमारा गुड होगा, किस टाइप का उसका नेचर होगा, और इसके इफ़ेक्ट, जो सूटेबल चेंजेस होंगे साइज़ ऑफ बिजनेस में, इसकी लोकेशन, टेक्निक्स प्रोडक्शन की, और जो भी जिसकी भी नीड होती है डेवलपमेंट के लिए बिजनेस की। ठीक है, तो अब उनको हमें अपनी अब ग्रोथ को मैनेज भी करना है। तो ये कौन करेगा, ये भी कौन करेगा, आपका जो एंटरप्रेन्योर है। तो ये भी एक अनदर फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। ठीक, तो स्टूडेंट ये रहे आपके फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो
कोई भी एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करेगा इन सभी नेसेसरी फंक्शन को जो कि एसेंशियल है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एंटरप्राइज के एक्सपेंशन से और आपकी ऑपरेशन के और एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो जो मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर के वो इस तरीके से है। फर्स्ट आ गया आपका प्लानिंग, दूसरा आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, फिर आया आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, देन है आपका इनोवेशन और फिर है आपका लीडिंग, देन आपका मैनेजिंग ग्रोथ। ठीक है, ये रहे आपके मेन फंक्शन। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के वीडियो में इतना कंसेप्ट समझ आया। अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने और भी इम्पॉर्टेंट हेड्स को रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे इसके मेन फंक्शंस आपके एंटरप्रेन्योर के। फिर इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो इसके बेसिक 8 फंक्शन, उसके अलावा और फंक्शंस भी आप लिख सकते हैं जैसे रेजिंग फंड्स और डिसाइडिंग द प्रोजेक्ट, प्लानिंग प्रोडक्शन और आपका रिस्क टेकिंग, मैनेजिंग एंटरप्राइज, इनोवेशन, अर्निंग प्रॉफिट्स। ये भी सारे फंक्शंस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शन में। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक हेड रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो आप स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो ये थे आपके फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अपकमिंग वीडियो में हम स्टूडेंट इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।